हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आटा बिस्किट की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि घर में बनने वाला बहुत अच्छा बिस्किट है। घर की चीज़ों से बनने वाला है, उसमें बाजार के कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं होंगे और पूरे तरीके से होममेड है। आप किसी भी अवन में, कुकर में, माइक्रोवेव में, ओटीजी में, किसी में भी इसको पका सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि ओटीजी अवन ही चाहिए या माइक्रोवेव चाहिए। और उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि मेजरिंग कप एंड स्पून। वो आपके घर में होंगे ही, और नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी है मेरे पास। मैं आपको बता दूंगी कि इनकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं। घर के बर्तनों से, कटोरी, चम्मच से हम कैसे मेजरमेंट करना है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए घी, मेल्टेड घी। ये रहेगा हमारा हाफ कप। कुछ आइस क्यूब्स चाहिए। हमें घी को मक्खन में कन्वर्ट करना है, मतलब इसे हम मार्गरीन कहते हैं। उसके बाद होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। जो लोग आटे के साथ ओट्स पसंद करते हैं, वो आधा आटा और आधी क्वांटिटी में ओट्स भी ग्राइंड करके ले सकते हैं। पाउडर्ड शुगर 2 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून प्लस 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, एंड मिल्क है 1/4 हमने लिया है। हम इसे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब जितने हमें आवश्यकता होगी उतना ही हम उसमें डो में मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा बिस्किट बनाना। ये मैंने इसी कप से हाफ कप, इसमें 4 कप आते हैं। एक 1 कप आता है, हाफ कप आता है, 1/3 आता है और 1/4 आता है। तो मैंने इसमें से हाफ कप से घी लिया है। इससे मैं हाफ कप से घी ले लूंगी। ये रहा हमारा हाफ कप घी। अब इसको एक बाउल में डाल के इसमें हमने आइस क्यूब्स डालना है। दो से 3 आइस क्यूब्स आपको इसमें डाल लेने हैं और इसे कंटिन्यूअस स्टर करना है, ताकि ये घी जो है वो जम जाए। जब तक पूरा नहीं जम जाता तब तक आपको इसको मिक्स करना है। घी की जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं, अगर आपके पास मक्खन हो तो। उतना ही क्वांटिटी में आप बटर ले लीजिए, बट नॉर्मल बटर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। मेल्टेड बटर नहीं लेना है हमें, और फ्रिज का एकदम जमा हुआ ठंडा भी नहीं लेना। आप थोड़ी देर पहले जब बनाने जा रहे हैं, उसके थोड़ी देर पहले आप उसको फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दीजिए। देखिए, हमारा घी बटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ले लेते हैं। इसके आइस क्यूब्स को आप हटा दीजिए। ये ऐसे ही सेपरेट हो जाएंगे, आप इन्हें वापस से निकाल दीजिए। फिर सारा जो हमारा जमा हुआ घी है, जो कि काफी थिक हो गया है, उसको आपको एक बड़े मिक्सिंग बाउल में निकाल लेना है। अब इस बटर को आपको विस्क से या स्पून से बीट करना है, इतना कि आपका बटर फ्लफी हो जाए। ये थोड़ा ठंडा होने की वजह से थोड़ी देर विस्क में रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। इसका टेंशन ना लें।
अब इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये थोड़ा सा फ्लफी नहीं हो जाता। अभी थिक होने की वजह से ये हैंड विक्स में फंस रहा था, इसलिए हमने स्पैचुला ले लिया है। अब जब थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा, जब हम विस्क सही करेंगे इसे। देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है। मैंने ये गाय का घी लिया था। गाय का घी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए गाय का घी यूज कर सकते हैं आप घर के बिस्किट के लिए। देखिए फ्लफी होके अपना कलर चेंज कर लिया है इसने। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। इसे आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अराउंड हाफ अ मिनट आपको इसको बीट करना है ताकि ये पूरा फ्लफी हो जाए। शुगर और हमारा मार्गरीन मिक्स होना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही हम सारी चीजें इसमें डालेंगे। अब फ्लफी करने के लिए हम इसे विस्क का यूज कर सकते हैं। मैंने इसको हाफ अ मिनट टू 1 मिनट विस्क कर लिया है। ये फ्लफी हो चुका है हमारा। इसके बाद आप यहाँ से एक्सेस निकाल दीजिए, जितना भी इसमें फंसा हुआ है। इसके बाद हमें हाथों का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि डो बनाने के लिए हाथों से ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती है। अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिए, फिर यूज़ कीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 8 से 10 स्पून या 6 से 8 स्पून वनीला एसेंस। आप 1/4 टीस्पून का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हाफ 1/4 लेना है। 1/4 का हाफ लिया है हमने। जीरा हम डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब अकॉर्डिंग। इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, खड़ा जीरा, हमें पिसा हुआ नहीं लेना है। इसके बाद सॉल्ट लेना है, ये है 1/4 सॉल्ट लिया है हमने 1/4 टीस्पून। उसके बाद हम डालेंगे, उसके बाद हमें लेना है आटा। उसके पहले हमें ज़रा ये जो हमने जीरा और नमक और एसेंस डाला है, इसको हम एक मिक्स दे देंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारा आटा। हमें लेना है 2 कप आटा, होल व्हीट फ्लोर। इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है, और इसे आपको दबा दबा कर नहीं भरना है। जैसे ये भर जाता है, इसे बराबर करके आप इसमें ले लीजिए। ये ले लिया हमने 2 कप मैदा। फिर हमने डालना है, सॉरी आटा, मैदा निकल गया। उसके बाद हमने डालना है इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब आप अगर ये स्पून नहीं है आपके पास, तो आप 1/4 कैसे लेंगे? हमारे पास स्पून्स होती हैं टीस्पून, जो हम डेली के रूटीन में यूज करते हैं।
जो हमारी नाश्ते की चम्मच होती है, ये वाले साइज की, उससे आपको इसकी टिप पर ऐसे लेना है, इतना, मतलब इस चम्मच का आपको 1/4 लेना है टिप के साथ। ये हो गया हमारा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हमें लेना है बेकिंग पाउडर, जो कि हमें लेना है 1/2 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून। तो ये हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून, इसको फ्लैट कर दीजिए, और अपना फिर 1/4 टीस्पून। और इस चम्मच के अकॉर्डिंग जब हम लेते हैं तो इसे इस मेजरमेंट में लेते हैं, ऐसे फुल भरने। हाँ, 1/4 हम बेकिंग पाउडर जब हमें लेना है इस स्पून से, तो आप फुल भरेंगे, उसके बाद इसको फ्लैट कर देंगे। तो ये हमारा 1/2 टीस्पून प्लस 1/4 को मिक्स करना है। हमें उसके लिए हाथों का ही उपयोग करना पड़ेगा। और एक अच्छा सा डो बना लीजिए इसका। अब ये हमारा मिक्स थोड़ा क्रम्बली टाइप का हो गया है। जैसे देखिए आप, हम जैसे घर में किसी चीज़ का मोयन डालते हैं या मठरी वगैरह बनाते हैं, उसमें जैसा होता है ना, बस वैसा ही इसमें भी करना है हमें, पर उससे ज़्यादा होता है थोड़ा, ऐसे क्रम्बल टाइप हो जाता है। अगर आप इसमें बटर या घी और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, पर हम हेल्दी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा फैट नहीं डालेंगे उसमें, तो हम कम क्वांटिटी में ही घी डाल रहे हैं। अब हमें लेना है मिल्क। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसा हमारा आटे को लगेगा उतना, ताकि हमारा थोड़ा डो बन जाए, हम इजीली उसको बिस्किट के शेप में कन्वर्ट कर सके। इतना हमें उसमें मिल्क डालना है। मिल्क थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम 1/4 कप के अलावा फिर टेबल स्पून से ले लेंगे 1 टेबल स्पून। थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है, ताकि बहुत ज़्यादा, जैसा हम आटा गूंथते वैसा नहीं गूंथना है हमें। बस इस टाइप का हमें डो चाहिए, जो थोड़ा सा बिखरा बिखरा जैसा हो, जैसा हम पूड़ी का या रोटी का आटा लगाते वैसा डो नहीं चाहिए हमें, चिपचिपा, नहीं तो हमारे बिस्किट कड़क बनेंगे। अगर हमने बटर कम डाला है, मार्गरीन कम डाला है, तो हमें दूध भी कम ही डालना है। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा स्टिकी बनाते हैं तो बिस्किट हमारे क्रिस्पी नहीं होंगे, बहुत ही कड़क बने। हमें बस इसे इतना ही दूध डालकर बनाना है कि सिर्फ हमें आसानी से हमारा डो बन सके, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं, ऐसा हमारा आसानी से बाइंड हो जाए, इतना ही हमने इसका दूध डालना है इसमें। अब हम इसे छोटे छोटे पेड़े बना के इसको शेप दे देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर यूज़ कर लीजिए, या तो फिर आप नॉर्मल जो हमारा चकला बेलन होता है उस पर बेलकर आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बटर पेपर पे इजीली ये निकल जाते हैं बिस्किट, इसलिए हम बटर पेपर यूज़ करते हैं। आपके पास नहीं है तो नीचे मैदा या आटा डस्ट करके फिर आप इसको बना सकते हैं। अब हमें इसे शेप देना है।
या तो आप ये जो कुकी कटर होते हैं इनसे शेप दे सकते हैं, डिफरेंट शेप्स आते हैं मार्केट में, सभी मिलते हैं। और नहीं तो आप सिंपली नाइफ से कट करके भी हम शेप दे सकते हैं। मैं आपको इससे भी बता देती हूँ। नाइफ से कट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा निकाल देना, इसके साइड्स जो क्लीन नहीं है उनको कट कर दीजिए और आप सिंपली इसको कट कर सकते हैं। जैसा आप चाहें शेप अपने अकॉर्डिंग रखिए, या बच्चों की पसंद के मुताबिक भी हम शेप रख सकते हैं। अब इन बिस्किट्स को हमें हमारी बेकिंग ट्रे पर ऐसे सेट कर देना है और सभी में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है ताकि ये बेक हो तो एक दूसरे में चिपके ना। ये हमने दूसरा भी ले लिया और हम शेप में कट करेंगे अलग अलग। और इसकी थिकनेस आपको कम से कम 1/2 सेंटीमीटर रखनी है। बहुत ज़्यादा पतले बनाएंगे तो हार्ड भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें बटर की मात्रा कम है। आप जो शेप चाहें वो कट कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को हमने सारे डो के बिस्किट्स बना के रेडी कर लिए हैं और अपनी ट्रे में सेट कर लिए हैं। और जब तक मैं ये बना रही थी तब तक मैंने अपने अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था, जो कि मैंने 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्री हीट किया है उसको। अब वो जब प्री हीट हो जाएगा उसके बाद हम इन बिस्किट्स को बेक होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हर अवन का टेम्परेचर अलग अलग सेट होता है, इसलिए आप बिस्किट को चेक करते रहना 15 मिनट बाद कि कितना क्या बेक हुआ है। अगर थोड़ा कम लगे आपको तो 5 मिनट और बढ़ा सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे बिस्किट को बेक होने रख दिया है। अब जब तक वो 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स हम देख लेंगे। हमने टाइमर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर रखा है। जैसे ही हमारे बिस्किट हो जाते हैं हम निकाल लेंगे, अगर टाइमर ज़्यादा भी होता है तो भी। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही करके रखा था। मान लीजिए अगर मतलब कोई दिक्कत आती है तो हम थोड़ा और कर सकते हैं। अगर नहीं बेक हुए होंगे तो 5 मिनट हमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप चलता रहेगा। हम बीच में चेक करते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैंने स्पून्स का तो आपको बता दिया है। जो हमारे घर में नाश्ते वाली चम्मच होती हैं, जिनसे हम जनरली नाश्ता करते हैं, वो ये वाली होती हैं। और एक इससे बड़ा साइज भी आता है, उसे हम टेबल स्पून मानकर भी काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है किसी भी चीज़ में। बट बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा अगर हम ले लेंगे तो हमारी बिस्किट का टेस्ट थोड़ा बिटर हो सकता है, हमें सोडे का टेस्ट आएगा। इसलिए बेकिंग सोडा हमेशा लिमिट में ही लेना चाहिए जितना हम बताते हैं। बेकिंग पाउडर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी शुगर वगैरह सारे थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हमारे चम्मचों का साइज अलग है, हमारे पास मेजरिंग स्पून और कप नहीं है तो। और अगर आपको कप नहीं है आपके पास तो हमारे घर में लगभग सिमिलर साइज की किसी भी कटोरी से आप साइज ले सकते हैं। बहुत छोटी कटोरी नहीं लेना है, जो थोड़ी सी बड़ी होती है लगभग इस साइज की, उससे आप आटा मेजर कर सकते हैं। बाकी ये टीस्पून हो गया और एक इससे बड़ा जो स्पून होता है स्टील में ही, वो टेबल स्पून मान के हम काम कर सकते हैं। और दूध हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बड़े चम्मच से 4 चम्मच ले लीजिए आप, और डो फॉर्म हो जाए उतना ही आपको मिल्क लेना है। उसको कटोरी से नहीं डालिएगा, सिर्फ अपने नॉलेज के हिसाब से कि हाँ कितना हमें डो, क्योंकि सभी लोगों को कुकिंग तो आती ही है, तो थोड़ा सा ही गाइड करना है मुझे बस। अब आप ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद सभी के पास ओटीजी नहीं होता है, मोस्टली घरों में माइक्रोवेव होता है। ओटीजी सिर्फ जो बेकिंग का काम करते हैं उनके लिए होता है, और किसी किसी के घर में होता भी है। और अगर हमारे पास दोनों ही नहीं है, ओटीजी भी नहीं है, माइक्रोवेव भी नहीं है,
तो आप बाटी का जो तंदूर होता है उसमें कोई भी एल्यूमिनियम का ट्रे रखकर या किसी भी डब्बे का, जो एल्यूमिनियम के हमारे डब्बे होते हैं उनका ढक्कन रखकर उस पर मैदा डस्ट करके भी आप बिस्किट्स रख सकते हैं। वो भी 15-20 मिनट में हो जाते हैं, आप चेक करते रहिए। और अगर आपके पास बाटी का तंदूर भी नहीं है तो आप कढ़ाई में एक स्टैंड रख के किसी भी थाली या जो भी आपके पास मटेरियल हो उस साइज का जो अंदर चला जाए थोड़ा सा, उसमें रख के भी एक ढक्कन ऊपर से ढक दीजिए। वो उसमें भी बेक हो सकते हैं। उसमें भी आपको चेक करते रहना होगा कि टाइमर नहीं होता है, फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसको रखना है और सिंपल ही रखना है, उसे फुल गैस पे नहीं रखना है, बाटी के तंदूर में भी नहीं और उसमें भी नहीं। एक ऑप्शन और है, बहुत से लोगों के इडली का सांचा होता है जिसमें आप रेत रख के और इडली के सांचों में भी जहां इडली रखते हैं वहां पर बिस्किट रख दीजिए और फिर उसे बेक कर लीजिए। ये 3-4 ऑप्शंस होते हैं। और दूसरी चीज, माइक्रोवेव में भी कन्वेक्शन मोड पर ही रखना है। उसमें भी आप 180 पर 5 मिनट प्री हीट कर लीजिए। उसके बाद प्री हीट के बाद अपना टाइमर लगा दीजिए 15 से 20 मिनट का। शायद माइक्रोवेव में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, 5 मिनट, तो आप चेक करते जाइए आपके बिस्किट बस जले ना। हल्का सॉफ्ट करेंगे तो निकल जाएंगे, ताकि ठंडा होने पर फिर वो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू। और कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।